लगता है कि किसी और को भी मौका मिलना चाहिए या जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल ही आपके लिए बेहतर रहा, उन्हीं को वापस लाना है? कैंप लगता था, कैंप लगवा के घर पे करवाया उन्होंने, बहुत सब कुछ किया, काफ़ी हेल्पफुल है। हमारा यही पार्क बन जाए तो सबसे उत्तम चीज़ है। भी सुविधाएं करती हैं, कभी भी बुलाइए, किसी भी समय कहिए, वो चाहे रात हो दिन हो किसी भी समय, तो वो हाजिर देखते हैं तमाम गरीबों का घर बन रहा है, जिनके पास कुछ रहने की जगह नहीं था। हाँ, शहरी विकास योजना उन्होंने दिलाया, सब किए उन्होंने। इसको आप लोग हटा लें, इसमें सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। उनकी बात का सम्मान करते हुए लोग सब मिला के मुझे केवल एक ही बात कहनी है कि जो मेरे क्षेत्र की जनता है वो मेरी जान है। अयोध्या नगर निगम के हर वार्ड में जनता जनार्दन की जुबानी पार्षद की 5 साल के विकास की कहानी जानने के क्रम में इस बार जन साधारण की आवाज बन चुकी राइजिंग अयोध्या की टीम जा पहुंची अवधपुरी वार्ड। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। हमारी टीम इस वार्ड के हर क्षेत्र में गई और इस वार्ड के पार्षद के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड खंगालने की कोशिश की। देखिए यहाँ के लोगों ने हमारी टीम से क्या बयां किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या और मैं हूं आपके साथ प्रगति। एक बार फिर राइजिंग अयोध्या की टीम वार्ड वाइज मुहिम के तहत अवधपुरी, जो कि आप पीछे बोर्ड में देख रहे होंगे, उस वार्ड में आ चुकी है और यहां पर भी कुछ क्षेत्रों में इजाफा हुआ है, कुछ क्षेत्र बड़े हैं। वहां के लोगों से जाकर बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उनके जो पार्षद हैं उन्होंने अपने 5 साल में क्या कार्य किए और उनको किस तरह से सुविधाएं दी। सबसे पहले दादी जी आपका नाम जानना चाहेंगे? श्रीमती शोभावती सिंह। आपके जो पार्षद हैं उनका जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय है। उन्होंने आपकी जो भी ज़रूरतें थी, जो भी सुविधाएं एक वार्ड में चाहिए होती है, उन्होंने उस सुविधा को दिया है आप लोगों को? हाँ, सब देते हैं। लाइट की व्यवस्था है आप? सब ठीक है। और साफ सफाई की? हाँ, वो भी ठीक है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जब क्षेत्र बढ़ रहे हैं तो और भी जगह बढ़ेंगे, तो आपको क्या लगता है कि किसी और को भी मौका मिलना चाहिए या जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल ही आपके लिए बेहतर रहा, उन्हीं को वापस लाना है? नहीं, मैं तो उन्हीं को चाहूँगी। उन्हीं को वापस लाना? हाँ हाँ, उन्हीं को वापस लाना है। अच्छा, 10 में से अंक देना होगा तो कितना अंक देना चाहेंगे? 10 का 10 पूरा। पूरे के पूरे 10? पूरे पूरा। दादी जी ने 10 में से 10 दिए हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे भी राय विचार लेंगे और जानेंगे कि वो अपने पार्षद को 10 में से कितना अंक देना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? माधुरी श्रीवास्तव। आपके हिसाब से जो आपके पार्षद हैं उन्होंने अपने 5 साल में क्या क्या सुधार किए हैं आपके वार्ड में और क्या क्या परिवर्तन किया है? हमारी पार्षद में इसे अशोका द्विवेदी हैं यहाँ की, वो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हैं और पूरे वार्ड के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। हमारे यहाँ पार्क बनवाना, सड़कें बनवाना, सभी में वो हमेशा रहती हैं, सबके साथ खड़ी रहती हैं। हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे और हम लोग चाहते हैं कि वो फिर से जीतें। फिलहाल में डेंगू चल रहा है पूरे प्रदेश में, तो जो भी छिड़काव कराए जाते हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है लोगों को, वो पूरा कर रही हैं अपनी तरफ? हाँ हाँ हाँ, हम लोग क्या रोज़ छिड़काव होता है, रोज़ जाना होता है। कोविड में आप लोगों की उन्होंने किस तरह से मदद की? कोविड में देखिए, सबके घर जाकर, जैसे किसके घर कौन पेशेंट बाहर से आया है, उसकी जांच हुई है कि नहीं हुई है, वो कमेटी में भी थी, तो उन्होंने सबको कहा, ये मोटिवेट हमारे यहाँ भी बोला कि आप लोग सब लोग जांच कराइए। कोविड का वैक्सीनेशन उनके घर ही पर कैंप लगता था, कैंप लगवा के घर पे करवाया उन्होंने, बहुत सब कुछ किया, काफ़ी हेल्पफुल हैं, बहुत अच्छी हैं जी। अगर आप इनके कार्यकाल के हिसाब से आपको 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देना चाहेंगे? पूरा 100 10 में से पूरे नंबर? हाँ हाँ, बिल्कुल 100+। अच्छा, 100+? हाँ हाँ। और लोगों से भी जानते हैं, इन्होंने तो 100+ दिया है, और लोगों से भी जानेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। इसी वार्ड में कुछ और आंटी लोग भी हैं यहाँ बैठी हुई, इनसे भी जानेंगे कि पार्षद जी ने इन 5 साल में इनके हिसाब से कुछ परिवर्तन किए हैं या नहीं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं माती त्रिपाठी। आपके हिसाब से आपकी जो पार्षद हैं उनका कैसा कार्यकाल रहा? उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। यहाँ साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती हैं, हम लोगों के दुख सुख में काम आती हैं, चाहे रात बुलाओ चाहे दिन बुलाओ, हर एक काम में वो मदद भी करती हैं। बस हमारा यही पार्क बन जाए तो सबसे उत्तम चीज़ है। अच्छा, कोई समस्याएं जो उनके कार्यकाल में रह गई हों इस पार्क के अलावा? कोई ऐसा कार्य नहीं है,
वो घरेलू व्यवहार भी करती हैं, बहुत अच्छी है, नेचर की बहुत अच्छी हैं। वो हर रिश्ता निभाना जानती हैं और हमारे लिए तो बहुत उत्तम है। अच्छा, 10 में से अंक देना होगा तो कितना अंक देना चाहेंगे उनको? उनको पूरा अंक देंगे। 10 में से 10? जी। आपसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपकी पार्षद का 5 साल का कार्यकाल? मेरी पार्षद बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती हैं वो, कुछ भी सुविधाएं करती हैं। कभी भी बुलाइए, किसी भी समय कहिए, वो चाहे रात हो दिन हो, किसी भी समय तो वो हाजिर हो जाती हैं। आकर के पूछना, कहना, काम करना, जो भी उनसे कहो वो पूरा करवाती हैं। और कोई समस्याएं जो आपकी हो, जो उन्होंने सुना हो हमेशा? सिर्फ मेरी यही पार्क की है, ये नहीं बना, बाकी और तो सब हो गया, बस यही बन जाए। वादा करी है, कहीं बन जाएगा। और कोरोना काल में क्या स्थिति थी उनके द्वारा? रही सबकी मदद उन्होंने? सबकी मदद, हाँ। अच्छा, मतलब एक पार्षद बहुत अच्छी पार्षद है यहाँ की। और परसीमन जो बढ़ रहे हैं, क्षेत्र बढ़ रहे हैं, तो आप क्या चाहती हैं, उन्हें ही फिर से लाना है या किसी और को मौका देना? आएंगे हम लोग तो उन्हीं को लाएंगे। उन्हीं को लाना है। हाँ हाँ। और 10 में से अंक देने होंगे तो कितना अंक देंगे? पूरे 10 में से 10? हाँ हाँ, 10 में से 10। भाई नहीं बना है, बाकी काम तो उन्होंने पूरा सब सही किया है और इसका वादा करी है कि हाँ ये बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इसका काम? हाँ, जल्द से जल्द काम होगा। कोई ठेकेदार ने लिया भी था ठेका, लेकिन फिर वो पूरा नहीं किया। अब कोई और आएगा तो वो करेगा। जी, आपका नाम? मेरा सावित्री शुक्ला। इन लोगों ने भी अभी तक तो पार्षद को पूरे नंबर दिए हैं और कहा है कि ये जो पार्क बचा है बस इसका कार्य बाकी है और जल्द से जल्द उन्होंने वादा भी किया है पार्षद जी ने कि इस पार्क का भी कार्य जल्द से जल्द वो पूरा कराएंगी। तो इस वार्ड में और भ्रमण करेंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इन 5 साल में उनके पार्षद ने उनकी समस्याओं को सुना है या नहीं। इसी वार्ड में एक दुकान भी है, यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हैं और दादाजी भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि पार्षद जी ने इनके हिसाब से इन 5 साल में क्या परिवर्तन किए हैं। सबसे पहले दादाजी आपका नाम जानना चाहेंगे? रंजीत सिंह महताब। आपके हिसाब से जो आपकी पार्षद हैं उन्होंने इन 5 साल में आपके वार्ड में कुछ सुधार किया है, कुछ परिवर्तन किया है कि नहीं? सुधार हुआ है, सड़क बनी है, सारी नलियाँ बन गई हैं, सफाई का हिसाब किताब अच्छा है, हम लोग उनसे खुश हैं। और जो अभी डेंगू चल रहा है तो इसमें उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सुविधा दिया है कि नहीं लोगों को? सुविधा दिया है, उन्होंने कैंप लगवाया था, कोरोना में उन्होंने कैंप लगवाया, सबको इंजेक्शन, सबकी चेकिंग, आयुष्मान कार्ड उन्होंने बनवाया, सारे काम उन्होंने किए हैं। और जो सरकारी योजनाएं निकाले गए हैं सरकार की तरफ से, उसकी सुविधाएं वो वार्ड के लोगों को देती हैं कि नहीं? आपको मिली है? देती हैं, तमाम गरीबों का घर बन रहा है, जिनके पास कुछ रहने की जगह नहीं था। हाँ, शहरी विकास योजना उन्होंने दिलाया, सब किए उन्होंने। और यहाँ पे रोज सुबह झाड़ू वगैरह लगता है, पूरा साफ सफाई देखी जाती है? ये आपके सामने है, डेली 6 बजे से लेकर शाम तक चलता है, आगे पीछे सब नीचे ऊपर जितना इनके वार्ड में है सफाई सब सही है। और आपकी कोई समस्या जो उनके कार्यकाल में रह गई हो और उन्होंने उस पर ध्यान न दिया हो? अब जो होगा वो अपना पूरा करेंगी, और कोई हम लोगों को समस्या है नहीं, सफाई आप देखी नहीं, आपके सामने है, सब ठीक ठाक है। जी, अगर 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे पार्षद को? 10 दे देंगे, पूरे नंबर देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से तो अच्छा है हमारा वार्ड, और जगह भी आप जाएंगी देखेंगी। दादाजी का कहना है कि और वार्ड के हिसाब से इनका वार्ड अच्छा है और इनके वार्ड की पार्षद ने अपने वार्ड के लोगों का हर तरह से मदद किया है, हर तरह से उन लोगों को सुविधाएं दी हैं। इस वार्ड में और घूमेंगे और भी लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं और उनसे भी नंबर लेते हैं कि 10 में से वो उन्हें पूरे नंबर दे रहे हैं या फिर उनकी कोई समस्या बच गई है। यहाँ पर एक दादाजी है और कहा जाता है कि बुजुर्गों का जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इन्हीं से जानेंगे कि पार्षद जी ने इन 5 साल में कैसे परिवर्तन किए हैं और उनका कार्यकाल कैसा रहा। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? टीपी तिवारी, मैं पूर्व खंड विकास अधिकारी रिटायर हूँ, BDO, और यहीं रहते हैं पड़ोस में। यहीं पे आपका? हाँ, बहुत अरसे से इस परिवार से जुड़े हैं हम लोग। हाँ जी, ये जानना चाहेंगे कि जो आपके पार्षद हैं उन्होंने अपने वार्ड में इन 5 साल में क्या क्या परिवर्तन किए हैं और कोई सुधार हुआ है कि नहीं उनके कार्यकाल? निर्माण भी काम, नालियों का हो, सड़क का काम है, सफाई जो अतिक्रमण लोगों ने किया था उसको अपने सामने खड़े होकर के लोगों से ज़बरदस्ती के तौर पर नहीं, निवेदन के साथ सबका हटवाया उन्होंने कि ये जो अतिक्रमण है इसको आप लोग हटा लें, इसमें सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही है। उनकी बात का सम्मान करते हुए लोगों ने अतिक्रमण हटाया। जी, और कोई समस्याएं जो उनके कार्यकाल में रह गई हों? अब हम लोगों की तो सारी समस्याओं का लगभग उन्होंने अपने स्तर पर जो है
वो हमेशा समाधान करती रही। और आपसे क्या बताएं, वो हमेशा मोहल्लों में घूमती रहती हैं, टहलती रहती हैं, सबके घर बैठना और सबकी हाल चाल जानना, ये उनकी विशेषता है। डेंगू की क्या स्थिति है? छिड़काव जो होता है, जो आम जनता को जो ज़रूरत होती है किसी महामारी के आने से, तो वो अपने हिसाब से सुविधाएं दे रही हैं कि नहीं आपके पास? सुविधाएं हम लोगों को मिल रही हैं। हम लोगों के यहाँ मोहल्ले में दवा का उसका मशीन से छिड़काव भी हुआ। फॉगिंग हो रही है रोज? नहीं, रोज तो नहीं हो रही है, लेकिन हुई है। लेकिन समय समय पे करा दिए हुई है। और कोई केस अभी तक नहीं आए हैं आपके वार्ड में डेंगू? अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जो सरकारी योजनाएं जो निकाली गई हैं वो वार्ड के लोगों को उनकी तरफ से सुविधाएं दी गई हैं कि नहीं? जो आवास योजना या राशन कार्ड है वो दी गई हैं कि नहीं? अरे जितना भी माने ज़रूरत की चीज़ें हैं शासन से द्वारा स्वीकृत हो रही हैं, योजनाएं परियोजनाएं, उन लोगों उनके अनुरूप जिनकी आवश्यकता है उसको सबको भागीदार सबको बना रहे हैं। सारी चीजें व्यवस्थित हैं उनके कार्य? व्यवस्थित हैं जी सर। जी, अगर नंबर देना होगा 10 में से उनको, तो आप कितना नंबर देना चाहेंगे? हम तो 10 नंबर देंगे उनको। पूरे के पूरे नंबर? कोई समस्याएं, कोई भी चीज नहीं बच गई? कोई नहीं, हर परिवार से बहुत जुड़ी हुई, सबके लिए मधुरभाषी हैं, बढ़िया व्यवहार है, बोलचाल है, संपर्क अच्छा है, तो हम उनको क्यों कम नंबर दें जी। दादाजी का कहना है कि उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है और वो लोगों की समस्याओं को सुनती हैं और अपनी पूरी लगन लगा देती हैं उसका निवारण करने के लिए, और पूरी तरह से कोशिश करके जितनी भी समस्याएं निकल कर आती हैं वार्ड से वो पूरा हल निकलता है और सभी के घर घर जाकर वो समस्याएं पूछती हैं और उसका निवारण जल्द से जल्द कर देती हैं। अब हम पार्षद के पास ही जाएंगे और उनसे जानेंगे 5 साल में उन्होंने अपने वार्ड में कैसा परिवर्तन किया है और आने वाले समय में परसीमन के बाद क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले वो किस कार्य को करेगी और आने वाले चुनाव में उनकी क्या तैयारी रहेगी, ये भी जानेंगे। वार्ड में लोगों से बातचीत करके व पार्षद के 5 साल के कामकाज के बारे में जानने के बाद व अपने सवालों के जवाब की तलाश में हम पहुंचे इस वार्ड के पार्षद अशोका द्विवेदी के पास। देखिए उन्होंने हमारे सवालों का क्या जवाब दिया। इस वक्त हम अवधपुरी वार्ड के पार्षद जी के घर पे हैं। पूरे वार्ड में भ्रमण करने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद अब पार्षद जी के पास आए हैं और उन्हीं से जानते हैं कि अपने बीते 5 सालों में उन्होंने किस तरह से लोगों को सुविधाएं दी हैं और आने वाले परसीमन के बाद जो आने वाला चुनाव है उसमें उनकी कैसी तैयारी रहेगी। सबसे पहले पार्षद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। ये जानना चाहते हैं कि जो बीता 5 साल आपका था, जो आपका कार्यकाल था, उसमें आपने किस तरह से लोगों की मदद की और किस तरह से अपने वार्ड में परिवर्तन किया और क्या क्या सुधार किए अभी तक? पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे जनता के बीच में आए, उनसे भी पूछा और हमसे भी पूछ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन सब मिला के मुझे केवल एक ही बात कहनी है कि जो मेरे क्षेत्र की जनता है वो मेरी जान है, और जो आज तक हमारे क्षेत्र की जनता ने कहा हमने वो सब कार्य किए हैं। सड़क, नाली, पार्क, लाइट, बिजली, बत्ती, पानी, सारे कार्य हुए हैं। हाँ, 1-2 एरिया हमारा ऐसा है जहाँ थोड़ा भी अनडेवलप है, जो कि जालपा में आता है। वो ब्रह्म बाबा के पीछे का एरिया है, और क्योंकि वहाँ सीवर लाइन पड़ी है अभी, और एक हमारे क्षेत्र में वाटर कनेक्शन पास हो गया है, तो उसमें वो लाइन भी पड़नी है अभी हमारे यहाँ, इसीलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं हम। वैसे उस रोड को भी हम विकास प्राधिकरण से पास करवा लिए हैं और बनने भी जा रही, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जालपा का आधा हिस्सा अयोध्या से जुड़ गया है, वार्ड मेरा है लेकिन विकास के लिए वो अयोध्या में भी आ गया, तो वहाँ बिजली की लाइन पड़ रही है, इलेक्ट्रिक लाइन अंडरग्राउंड पड़ रही है, तो वो सारी सड़कें अभी खुद रही हैं। तो जैसे वो पूरा विस्तार उसका हो जाएगा, वो रोड भी मेरी बन जाएगी। एक न्यू महताब बाग कॉलोनी है, पीछे की तरफ पड़ेगा, उदय स्कूल पीछे का हिस्सा है, वहाँ पर केवल एक सड़क है जो कच्ची है, उस पर भी सीवर के लिए हमने रोक रखा था, सीवर पड़ गया है और उस पर भी जल्द ही, अब तो चुनाव आ गया है और इसके बाद उस रोड का भी निर्माण हो जाएगा।
शेष पूरे वार्ड में हमारी सड़कें बन गई हैं, नाली मेरी कंप्लीट है, प्रकाश व्यवस्था हमारी, हम जहाँ भी जो कोई कहता है तुरंत करवाते हैं। पानी की व्यवस्था थोड़ा गड़बड़ थी, अभी नगर आयुक्त महोदय को बुला के ठीक करवाए। आज की डेट में पूरे वार्ड में पानी आ रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारी जनता है वो हमको अगर 12 बजे याद करती है तो मैं 12 बजे रात को उसके घर पहुंचती हूँ। उसके सुख में, दुख में, शादी में, विवाह में, हर कार्यक्रम में हमें उपस्थित होना है, ये मेरा उद्देश्य है। जी पार्षद जी, अभी तो आपने बताया कि जो आपके जो वार्ड के जो क्षेत्र थे वहाँ का कार्यकाल आपने बताया। हम ये जानना चाहते हैं कि परिसीमन के बाद क्षेत्र बढ़ रहे हैं तो आपकी क्या तैयारी है, और अगर आप फिर से आती हैं पार्षद के रूप में तो सबसे पहले कौन सा ऐसा कार्य है जिस पे आप ध्यान देंगी? जो नया क्षेत्र जुड़ा है वो भी मेरे लिए पुराना ही है, क्योंकि हम 5 बार से पार्षद हैं लगातार, और 2007 में वो हमारा वार्ड था। 2012 से वो अमानीगंज में चला गया, हमारा ओतपुरी अलग वार्ड बन गया, कॉलोनी का उतना हिस्सा अमानीगंज में चला गया। तो 10 वर्ष से उस कॉलोनी के हिस्से में मैं नहीं थी। आधी कॉलोनी हमारे पास है, आधी कॉलोनी अमानीगंज में थी, वही बची हुई कॉलोनी मेरे यहाँ आ गई। वहाँ पर भी जो समस्याएं थी, पार्क की है, वहाँ पार्क की सफाई नहीं व्यवस्थित है, निर्माण नहीं हो पाया है। मैंने तो किसी तरह से अपने वार्ड में 2 अमृत पार्क, कुछ अपने मद से, कुछ अन्य व्यवस्था से, हमारे यहाँ करीब 4-5 पार्क बन गया है। उस क्षेत्र में कोई पार्क नहीं बना है। वहाँ प्राथमिकता लोगों का है पार्क निर्माण और साफ सफाई देखना। सड़कें जो नहीं बनी हैं, क्योंकि सीवर लाइन की वजह से सारे वार्ड की सड़कें खराब गई, सब खोद दिया गया है। जो निर्माण वो कर रहे हैं वो घटिया किस्म का है, अच्छा नहीं। उन सड़कों का विस्तार वहाँ होना है, पार्क बनने हैं, पानी की समस्या वहाँ थोड़ा है, उसके लिए देखना पड़ेगा हमें, और लगे भी हैं, हो सकता है चुनाव से पहले ही ठीक हो जाए, वो उसको करवाना है। बस जनता वहीं से अभी हम आ रहे हैं मिलके, उसी क्षेत्र से, क्योंकि ये सब तो पुराना है, वहाँ थोड़ा 10 वर्ष का गैप है। लोग पहचानते भी हैं, मिलते भी हैं, बैठालते भी हैं, बात भी होती है। बस ये है कि उनके दुख सुख के साथी बन जाएंगे, बस वो मेरे हो जाएंगे। अच्छा, अभी डेंगू पूरे प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, तो आपके वार्ड में क्या आपके वार्ड की क्या स्थिति है? अभी तक कोई केसेस आए हैं या नहीं? और जैसे फॉगिंग की जो व्यवस्था होती है उस पर आप ध्यान दे रही हैं नहीं? हाँ, डेंगू फैला है, वार्ड में भी है, कुछ पेशेंट हैं वार्ड में भी मेरे, लेकिन इसके प्रति हम पूरी तरह सजग हैं। जो नया क्षेत्र जुड़ा है वहाँ भी कल अभी हमारे एक कार्यकर्ता हैं, उनकी पत्नी को डेंगू हुआ, बहुत सीरियस हो गई थी। हम लोग दवा के लिए भी उनको ले गए। इसके साथ साथ मैंने अपने यहाँ से मशीन मंगा के उस क्षेत्र में, क्योंकि अभी तो एज ए पार्षद मैं भी हूँ और दूसरा भी है जिसका क्षेत्र है, तो मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि वहाँ डेंगू हुआ था तो मैंने वहाँ फॉगिंग कराया, एंटी लार्वा नाली में डलवाया सुबह। इसके प्रति हम पूरी तरह सजग हैं। निगम में बराबर डेंगू को लेकर हर अधिकारी से संपर्क में हैं। सीएमओ साहब से मैं संपर्क में रहती हूँ। कोई इस तरह सीरियस होगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उसको भर्ती कराएंगे, उसका इलाज होगा। लेकिन इसके रोकथाम के लिए तीसरे चौथे दिन हम अपने यहाँ फॉगिंग करवाते हैं, चाहे जैसे भी हमें करवाना पड़े। और एंटी लार्वा दवा जो है हमारी, ये चाहे स्वास्थ्य विभाग भेजता, नहीं तो हमारे अपने नगर निगम से होता है, वहाँ से करवाते हैं, वहाँ से भी करवा रहे हैं। और इसके लिए पूरी तरह सजग हैं, क्योंकि अच्छा, हम लोग जब भ्रमण कर रहे थे तो एक जो क्षेत्र था वहाँ पर पार्क की समस्या काफ़ी है। मतलब सारी सुविधाएं तो उन लोगों ने बताई कि है, लेकिन पार्क को लेकर उन्होंने बताया कि आपने वादा किया है कि जल्द से जल्द वहाँ पार्क होगा, तो वो कब तक पूरा हो जाएगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। कहाँ पर है पार्क? फेज़ 2 एक जगह है, वहाँ पर पार्क नहीं बन पाया है का पार्क। हाँ, वो पार्क हमारा टेंडर में है, और अगर चाहें तो हम मोबाइल से आपको
कल परसों माननीय हमारे नगर विकास मंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया है। वर्चुअल मीटिंग हुई है नगर निगम में और 32 पार्कों का टेंडर हो गया है। उसी में से एक पार्क का निर्माण हो चुका है, दीवार बन चुकी है उसकी, शास्त्री पार्क में। आप लोग अगर चाहेंगे तो एक बार देख लीजिएगा। और पार्क का हमारे 4 पार्कों का टेंडर हुआ है, जिसमें वो भी है। और उस पार्क की भी फ़ोटो हमारे मोबाइल में है। वहाँ हमारे वार्ड अध्यक्ष जी रहते हैं श्रीवास्तव जी, उनके मोबाइल में भी मैंने दे दिया है, क्योंकि ये प्रक्रिया टेंडर होने के बाद थोड़ा समय लगता है। वर्क ऑर्डर होता है, ठेकेदार को मिलता है और इस तरह से थोड़ा समय लगेगा बनने में, महीना 15 दिन शुरू होने में। और कोई ऐसी बात नहीं है, सब पार्क का निर्माण तत्काल होगा वहाँ का। जी। और ये जानना चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जो पुराना जो एरिया है आपका, उसके और जो नए क्षेत्र भी जुड़ रहे हैं, वहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? आपके चैनल के माध्यम से पहले तो हम अपने मतदाताओं का आभार प्रकट करेंगे, पुरानों का भी नए वालों का भी, और उनसे अनुरोध करेंगे या हम उनसे निवेदन करेंगे कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, जितनी भी होगी, आने के बाद एक एक समस्याओं को निपटाएंगे, चाहे व्यक्तिगत होगी चाहे नगर निगम की होगी। हम उनके साथ हमेशा सुख दुख में खड़े रहेंगे, यही हमारा निवेदन है। और अगला निवेदन है को हमको अपने बीच लाएं। जी। पार्षद जी से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि जो समस्या एक जगह हम लोग गए थे, वहाँ पता चली थी पार्क की, तो उन्होंने कहा है कि उसका टेंडर हो चुका है और जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाएगा। और भ्रमण करने के बाद लोगों ने पूरे नंबर भी दिए हैं पार्षद जी को, और हमने ये भी जाना है कि आगे आने वाले चुनाव में उनकी तैयारी कैसी है। तो उन्होंने बताया है कि जो नए क्षेत्र हैं वहाँ पर भी जो कमियाँ रह गई हैं, वहाँ पर भी वो पूरी तरह से ध्यान देंगी, और जो भी छोटी मोटी जो समस्याएँ और जो महामारी चलती आ रही हैं, उसके लिए भी वो पूरी सुविधाएँ अपने वार्ड के लोगों को देती हैं। वार्ड के लगभग सभी लोग अपने पार्षद के 5 साल के विकास कार्य से तो खुश हैं ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने पार्षद का लोगों के प्रति व्यवहार काफी सराहा। इस वार्ड की पार्षद लगातार 25 वर्षों से अपने क्षेत्र का नेतृत्व कर रही हैं, लोगों के सुख दुख में शरीक होती हैं, काफी अनुभवी नेता हैं। इस वार्ड के पार्षद का कार्य काफी सराहनीय है। यहाँ के लोगों से बात करके पता चला कि पार्षद महिला होते हुए भी अपने वार्ड के लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के 60 वार्ड में आपके पार्षद के 5 साल का काम और साथ ही साथ उनका आपके प्रति व्यवहार जानने के लिए आपके पास जा रही है। यही मौका है कि आप अपने वार्ड की समस्याओं को हमसे साझा करें, जिससे हम आपकी बात को आपके पार्षद तक खुलकर पहुंचा सकें। हमारी टीम आपके वार्ड में भी जा रही है। अपने वार्ड की रिपोर्टिंग देखने के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।